लगभग 10-12 साल पहले की बात है। तब दुर्गादास बाबू वकील नहीं बने थे। आप लोग दुर्गादास बंदोपाध्याय को नहीं जानते, मगर मैं उन्हें जानता हूँ। चलिए आप लोगों से उनका परिचय करवा दूं। मेरे बचपन में न जाने कहाँ का एक अनाथ कायस्थ बालक रामदास बाबू के यहाँ आकर रहने लगा था। सभी उसकी तारीफ करते थे। वह देखने में सुंदर और समझदार भी था। दुर्गादास बाबू के पिता का वह चहेता नौकर था। घर का सारा काम वो खुद ही करने की कोशिश करता था। गाय को चारा देने से लेकर मालिक को तेल लगाने तक का सारा काम वो खुद ही करना चाहता। उसे हर दम काम में लगे रहना अच्छा लगता था। उस नौकर का नाम था हरिचरण। घर की मालकिन को उसे इतना काम करते देखकर हैरानी होती थी। बीच बीच में वे उसे झिड़कती भी रहती। कहती, हरी, घर में और भी कई नौकर हैं, तू बच्चा है, क्यों इतना खटता रहता है। हरी में बस यही दोष था कि वह हरदम हंसता रहता था। वह हंसकर जवाब देता, माँ जी, हम लोग तो गरीब हैं, हमें तो हमेशा खटना ही होगा, और फिर खाली बैठे रहने से भी क्या फायदा। इस तरह के काम करते हुए सुख स्नेह की गोद में पलते हुए लगभग 1 साल बीत गया। सुरो रामदास बाबू की सबसे छोटी बेटी थी। सुरो उस वक्त 5-6 साल की थी। हरिचरण के साथ सुरो की अच्छी पटती थी। जब दूध पिलाते वक्त सुरो की माँ को उसे काफी लड़ना पड़ता था, और काफी वक्त लगाने के बाद भी जब वह इस काम में सफल नहीं होती थी तथा दूध न पीने के कारण बेटी की कमजोर हो जाने तथा जिंदा न रह पाने की आशंका से गुस्से में सुरबाला के गालों को दबाकर भी उसे दूध पिलाने में असमर्थ रहती थी, तब हरिचरण की बातों का ही असर होता था। खैर, फालतू बातें बहुत हो गई। अब असली बात कहता हूँ, सुनिए। सच बात यह है कि सुरो हरिचरण को बहुत चाहती थी। दुर्गादास बाबू जब 20 साल के थे तब की बात बता रहा हूँ। दुर्गादास उन दिनों कोलकाता में पढ़ रहे थे। अपने गांव आने के लिए स्टीमर से पहले दक्षिण की ओर जाना पड़ता था। इसके बाद भी 10-12 कोस पैदल चलना पड़ता था। घर आना जाना बहुत आसान काम नहीं था, इसीलिए दुर्गादास बाबू गांव में कम ही आते थे। उनके बीए पास करके घर लौटने पर उनकी माँ की व्यस्तता बढ़ गई थी। बेटे को अच्छी तरह खिलाने पिलाने, उसे कोई तकलीफ न होने देने के लिए वे बहुत सतर्क रहती थी। घर के बाकी लोगों का भी यही हाल था। दुर्गादास ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये लड़का कौन है? माँ बोली, ये किसी कायस्थ घर का लड़का है, इसके माँ बाप नहीं है, इसलिए तेरे पिता ने उसे यहाँ रख लिया है। वो घर के सारे काम करता रहता है, बड़े ही शांत स्वभाव का है, किसी भी बात पर मुंह नहीं फुलाता। अभी बच्चा ही है, मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ। घर लौटने के बाद दुर्गादास बाबू को हरिचरण के बारे में जानने को मिला। इधर हरिचरण का काम काफी बढ़ गया था, मगर इसके लिए उसे कोई परेशानी नहीं थी। छोटे बाबू यानी दुर्गादास बाबू को नहलाने, जरूरत के अनुसार उनके शौच के लिए लोटा भर देने, ठीक वक्त पर पनडब्बा देने, वक्त पर हुक्का वगैरह तैयार करके उनके सामने पेश करने में वो पीछे नहीं रहता था। दुर्गादास बाबू अक्सर हरिचरण को देखकर सोचते, ये लड़का बड़ा बुद्धिमान है। इसलिए उनके कपड़ों में चुन्नट डालने, हुक्का तैयार करने जैसे और भी कई काम अगर हरिचरण नहीं करता तो उन्हें संतोष नहीं होता था। मगर कभी कभी न चाहते हुए भी कैसे बात बिगड़ जाती है, वही बता रहा हूँ। एक दिन दुर्गादास बाबू को कहीं दावत में जाना था, लिहाजा रात का भोजन उन्हें बाहर ही करना था, और शायद रात को भी उन्हें घर लौटने में देर हो जाए, इसलिए वे हरिचरण को अपना रोज का काम निपटाकर सो जाने के लिए कह गए थे। दुर्गादास बाबू रात को बाहर वाले कमरे में ही सोते थे। मुझे लगता है कि उनकी पत्नी के अपने मायके में रहने के कारण बाहर वाले कमरे में ही सोना उन्हें पसंद था। रात में दुर्गादास बाबू के बिस्तर बिछाने से लेकर उनके पैर दबाने तक का सारा काम हरिचरण ही करता था। दुर्गादास बाबू के सो जाने के बाद वो वहीं पास ही एक कमरे में सोने चला जाता था। उस दिन शाम होने के पहले हरिचरण के सिर में अचानक दर्द होने लगा। हरिचरण समझ गया कि उसे बुखार आने वाला है। बीच बीच में ही अक्सर उसे बुखार आ जाता था, इसलिए उसे अपने शरीर के बारे में पता था। हरिचरण से अब बैठा नहीं रहा गया। वह अपने कमरे में जाकर लेट गया। छोटे बाबू का बिस्तर लगाने की बात उसे याद ही नहीं रही।
रात में सभी ने आकर खाना खा लिया, पर हरिचरण खाना खाने नहीं गया। दुर्गादास बाबू की माँ उसे बुलाने गई। हरिचरण नींद में बेसुध था। उन्होंने इसके बदन पर हाथ रखकर देखा तो उसकी देह गर्म थी। वे समझ गई कि उसे बुखार हो गया था, इसलिए वे उसे परेशान न करके चली गई। आधी रात हो गई थी। दावत के बाद दुर्गादास बाबू ने घर लौटकर क्या देखा कि उनका बिस्तर नहीं बिछा था। एक तो नींद की खुमारी, उस पर रास्ते भर यही सोचते चले आ रहे थे कि किसी तरह घर पहुंचकर सीधे बिस्तर पर लेटें और हरिचरण से अपने पैर दबवाते हुए आंखें मूंद कर हुक्का पीते हुए सोने का मजा लें। मगर यहाँ तो मामला कुछ और ही था। उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से के मारे उन्होंने 2-4 बार हरी हरी कहकर आवाज लगाई, मगर उसका कहीं अता पता न था। वो बुखार के प्रकोप से बेसुध होकर पड़ा था। तब दुर्गादास बाबू ने सोचा, ससुरा सो गया होगा। उन्होंने उसके कमरे में जाकर देखा तो वाकई वह मजे से चद्दर ओढ़कर लेटा हुआ मिला। उनसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पूरी ताकत से हरिचरण के बाल पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की, मगर वह फिर से बिस्तर पर लुढ़क गया। उस समय गुस्से के मारे दुर्गादास बाबू भला बुरा सब भूल गए। उन्होंने जूते समेत हरि की पीठ पर लात मारी। वह उस मार की चोट से चौंक कर उठ बैठा। दुर्गादास बाबू ने कहा, आहा, मेरा मुन्ना सो गया है। अपने सोने के लिए बिस्तर क्या मैं खुद बिछाऊंगा? उसी मन स्थिति में उनका गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने अपने हाथ की छड़ी से उस पर वार कर दिया। हरिचरण जब उस रात दुर्गादास बाबू के पैर दबा रहा था, तब शायद उन्होंने अपने पैरों पर एक टपके हुए आंसू को महसूस किया होगा। इसके बाद रात भर दुर्गादास बाबू को नींद नहीं आई। वह एक बूंद पानी बहुत गर्म महसूस हुआ था। वे हरिहर को बहुत चाहते थे। अपनी विनम्रता के लिए वह सिर्फ दुर्गादास बाबू का ही नहीं, सभी का प्रिय पात्र बन गया था। विशेषकर इधर महीने भर में वह उनका और प्रिय बन गया था। उस रात में कई बार दुर्गादास बाबू को ख्याल आया कि वे एक बार जाकर देख आएं कि उसे कितनी चोट लगी होगी, उसका बदन कितना सूजा होगा। मगर किसी नौकर के पास इस तरह जाना अच्छा नहीं लगता। इसके बावजूद उनका मन कचोटता रहा कि वे जाकर देख आएं कि उसका बुखार कम हुआ या नहीं, मगर उन्हें शर्म भी आ रही थी। सुबह उठकर हरिचरण उनके मुंह धोने के लिए पानी ले आया, उनका हुक्का तैयार कर दिया। दुर्गादास अगर उस समय भी उसका हाल पूछ लेते तो भी ठीक होता। कुछ भी हो, अभी तो वह बालक ही था। अभी वह 13 साल का भी नहीं हुआ था। अगर उसे यह बालक समझकर भी एक बार हाथ फेरकर देख लेते कि उनकी छड़ी की मार से उसके बदन पर कितना नील उभर आया था और उनके जूते की चोट से उसे कहां सूजन आ गई थी। एक बच्चे से कैसी शर्म। सुबह 9 बजे न जाने कहां से एक तार आया। इस खबर से दुर्गादास बाबू कुछ घबरा गए। उसे खोलकर देखा, उनकी पत्नी काफी बीमार थी। उनका दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। उसी दिन वे कोलकाता के लिए रवाना हो गए। गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान, लगता है प्रायश्चित करवा रहे हो। महीना भर बीत गया। आज दुर्गादास बाबू काफी खुश थे। उनकी पत्नी अब ठीक हो गई थी। आज उन्हें खाने को दिया गया था। उनके घर से उसी दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। वह उनके छोटे भाई ने लिखी थी। पत्र के नीचे एक जगह पुनश्च के बाद लिखा था, बड़े दुख की बात है कि कल सुबह 10 दिन के बुखार के बाद हम लोगों का प्यारा हरिचरण मर गया। मरने से पहले उसने कई बार आपको देखने की इच्छा व्यक्त की थी। बिना माँ बाप का एक अनाथ लड़का। दुर्गादास बाबू ने धीरे धीरे उस चिट्ठी की चिंदियां करके फेंक दी।